का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ना तो कोई इंसान है, ना कोई हालात, ना मुश्किलें, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अपना मन। ये वही मन है जो हमें सपनों तक पहुंचने से रोकता है। ये वही मन है जो कहता है छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है, हार मान ले। और ये वही मन है जो हमें रातों की नींद हराम करके चिंता और डर के जाल में फंसा देता है। लेकिन याद रखो, अगर तुम अपने मन पर काबू पा लिया तो पूरी दुनिया आपको तोड़ नहीं सकती है। लेकिन अगर तुम मन को काबू नहीं कर पाए तो फिर चाहे तुम्हारे पास लाखों का ज्ञान हो, करोड़ों का साम्राज्य हो, सब बेकार है। तो सुनो, अगर तुम अपने मन को नहीं रोकोगे तो यही मन तुम्हें आलसी बना देगा। कभी कहेगा आज पढ़ाई मत कर, कल से करना। कभी कहेगा मेहनत छोड़ दे, आराम कर ले। कभी कहेगा तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। अपने विचारों को पहचानो, क्योंकि इंसान वही बनता है जैसा वह सोचता है। अगर मन में बार बार नकारात्मक विचार आते रहेंगे तो पूरी जिंदगी अंधेरे में कट जाएगी। तो सबसे पहले जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ो और खुद से कहो, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरे मन का खेल है। जब इंसान खाली बैठता है तो उसके मन में हजारों विचार आते हैं, बातें सोचने लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान किसी काम में डूब जाता है, मन शांत हो जाता है। इसका मतलब साफ है, मन को काबू करने का सबसे आसान तरीका है उस काम में लगाना जिसका आपका मन चाहे। इसका मतलब साफ है, मन को काबू करने का सबसे आसान तरीका है उसे काम में लगाना। अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो बस एक काम करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो। 10 मिनट पढ़ो और फिर 2 मिनट रेस्ट लो, फिर 10 मिनट पढ़ो। धीरे धीरे यही 10 मिनट तुम्हें घंटों तक पढ़ने की ताकत देगा। मन का नियंत्रण का रहस्य यही है, इसे व्यस्त रखो, इसे भटकने मत दो। विवेकानंद ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही दुनिया की हर चीज जीत सकता है। उसके जीवन का हर पल इस बात का सबूत है। गरीबी, तिरस्कार, परेशानियां सब कुछ सहा, लेकिन मन पर नियंत्रण रखा और आज उनका नाम पूरी दुनिया बहुत गर्व और श्रद्धा से लेती है। मन को संभालने का सबसे बड़ा हथियार है ध्यान। जब भी मन बेकाबू हो जाए, जब भी गुस्सा आए, जब भी बेचैनी लगे, बस आंखें बंद करो, 5 गहरी सांस लो और छोड़ो। देखना मन अपने आप शांत हो जाएगा। ये तकनीक छोटी लगती है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जैसे ही सांसें शांत होती है वैसे ही विचार भी शांत हो जाते हैं। अभी तक आपने सीखा कि मन हमारे सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी। अब जरूरी है ये समझना कि मन पर काबू पाना कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक यात्रा है। और इस यात्रा में हर कदम तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मन मेरा नौकर है। जब भी इंसान के पास कोई बड़ा सपना होता है तो उसका मन बेकार की चीजों से भटकना बंद कर देता है। यही वजह है कि जिन लोगों का जीवन लक्ष्यहीन होता है उनका मन सबसे ज्यादा भटकता है। इसलिए अगर मन को काबू करना है तो इसे किसी लक्ष्य से बांध दो, चाहे वो पढ़ाई में टॉप करना हो, बिजनेस बनानी हो या खुद को सुधारना हो। बस एक बात तय करो और मन को उसी दिशा में दौड़ने दो। याद रखो, मन खाली नहीं रह सकता है, या तो ये महान सपनों में डूबेगा या फिर बेकार चिंताओं में। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किस दिशा में मन को लेके जाना है। बातें आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।